हेलो एवरीवन। सो गाइज, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस पर आप एक स्ट्रक्चर बना करके इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं या अपने अंग्रेज़ी में आप चार चांद लगा सकते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अंग्रेज़ी को हमें ब्यूटीफाई करना है, थोड़ा सजाना है। तो सजाने के लिए एक वर्ड है गाइज, इस पर आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको बोलते हैं वेल ऑफ। देखिए यहाँ पर वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है रिच, यानी कि जहाँ पर आप पहले रिच बोलते थे कि ही इज़ रिच, तो रिच भी बोलिए, बट रिच ना बोल करके कभी कभी जब आप वेल ऑफ बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, यू नो। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ क्या लिखा है कि ही इज़ सो वेल ऑफ, यानी कि वो इतना अमीर है, ही डजेंट नो व्हाट टू स्पेंड, आई मीन व्हाट टू स्पेंड हिज मनी ऑन। उसे नहीं पता किस चीज़ पर वो पैसे खर्च करे, इतना अमीर है। तो हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना होगा कि आप इसको स्टेट ऑफ बीइंग में ले लीजिएगा। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है एडवांस्ड स्ट्रक्चर। स्टेट ऑफ बीइंग में आप कैसे लेंगे, देखिए आपको पता है स्टेट ऑफ बीइंग, इसके अंदर टोटल बी आ जाता है। बी का मतलब क्या है, बी के अंदर आपका एम है, इज है, आर, पास्ट है तो वाज, वर, फ्यूचर में क्या होता है विल बी आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि वो अमीर है तो बोलूँगा ही इज़, और यहाँ पर लगा दीजिए वेल ऑफ। यानी कि स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी इनमें से आ जाए, एम आ जाए, इज, आर, वाज, वर, या अगर फ्यूचर है तो विल बी, इसके बाद आपको लगा देना है वेल ऑफ। समझ रहे, ये आपका स्ट्रक्चर बनकर हो गया तैयार। ऐसे कर देते हैं, देख रहे, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो अब इस पर आप सेंटेंसेस जितना बनाना बनाइए। वो भाई अमीर था तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज वेल ऑफ। ओके, कुछ साल पहले वो अमीर थी, शी वॉज वेल ऑफ फ्यू ईयर्स अगो, यू नो, की जरूरत ही नहीं, फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, यू नो। तो समझ रहे हैं, वेल ऑफ का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ आई वर एज वेल ऑफ एज शी इज आई वुड रिटायर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उतना अमीर होता जितना कि वो है, देख रहे, इफ़ आई वर एज वेल ऑफ एज शी इज आई वुड रिटायर, मैं रिटायर हो जाता है। तो कंडीशनल के अंदर भी सेंट आप लगा सकते हैं। देखिए कंडीशनल में कैसे लगाया गया है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ किसी से, यार अगर मैं उतना अमीर होता ना जितना कि तू है ना भाई, मैं तो यार रोज़ एक कार खरीदता, तो कैसे बोलेंगे, अगर मैं उतना अमीर होता, इफ़ आई वर एज वेल ऑफ एज यू, तो ऐसे बोल सकते। फिर आप रिजल्ट दिखाइए, मैं हर रोज़ एक कार खरीदता तो आई वुड बाई अ कार डेली, इस तरीके से। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है देखिएगा इस, और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। यह लिखा है कि वेल ऑफ डज नॉट नेसेसरली हैव टू रेफर टू मनी, यानी कि वेल ऑफ का मतलब वाकई पैसा नहीं है। इट कैन बी यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वेल ऑफ का मतलब है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, ईटीसी। ज़रूरी नहीं कि पैसा है, मतलब भाई आप वेल ऑफ है यानी कि आपके पास हर वो चीज़ है, मतलब आपकी लाइफ बहुत आसान है, आप कुछ भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अमीरियत को तो दिखाता ही है ना कि आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है, कहीं ना कहीं दिखाता है। तो इसने क्लियर भी कर दिया है कि सिर्फ पैसा हम नहीं समझेंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास एकदम सुख सुविधा फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, आप वेल ऑफ हैं। यहाँ लिखा है कि यंग पीपल टुडे डोंट नो हाउ वेल ऑफ दे आर। अब यहाँ पर यंग पीपल को भी वेल ऑफ कहा गया है। अब इस यहाँ पर फिर पैसों की बात नहीं हो रही। यंग पीपल टुडे डोंट नो, यानी कि जो यंग लोग हैं उनको नहीं पता कि हाउ वेल ऑफ दे आर। वेल ऑफ का मतलब कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है। तो यहाँ पर सेंस अमीरियत वाली तो नहीं आ रही है। यहाँ पर लिखा है कि चिल्ड्रेन नाउअडेज डू नॉट अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज़। बच्चे आजकल अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, विच आर ओपन टू देम, जो उनके बिल्कुल उनके सामने खुले हुए हैं, विच वर नॉट अवेलेबल टू देयर पेरेंट्स, यानी कि जो उनके पेरेंट्स के पास पहले नहीं थे। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ इन बच्चों के पास है, यानी कि बच्चे क्या हैं, ये वेल ऑफ हैं, यू नो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में वेल ऑफ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। एक और चीज़ यहाँ लिखा है कि बेटर ऑफ इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ वेल ऑफ, यानी कि अगर आपको रिच से रिचर बोलना है, जैसे बोलते हैं ना कि ही इज़ रिचर देन मी,
अगर तो आप वेल ऑफ का फिर क्या वेलर तो नहीं बोल सकते, तो वेल का आपको बेटर बोलना पड़ेगा, बेटर ऑफ। यानी कि अगर आपको जैसे यहाँ पर ही इज़ फार बेटर ऑफ देन आई एम, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ ताकि समझ में आएगा। यानी कि जो वेल ऑफ का मतलब हमने समझा यहाँ पर, एक तो हमने समझा कि वेल ऑफ हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आजकल भाई लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नो दीज डेज यंग पीपल आर वेल ऑफ, ऐसे बोल दिए। और एक हमने देखा कि जो वेल ऑफ है, अगर हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री करना है तो वेल ऑफ क्या बन जाएगा, बेटर ऑफ बन जाएगा। जिसमें मैं कहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ही इज़ रिचर देन मी, ऐसे बोलते हैं ना, ही इज़ रिचर देन आई एम, ऐसे करते हैं। करेक्ट इंग्लिश तो आई एम होगा, मी नहीं होगा। स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं कि ही इज़ रिचर देन मी। ये आपका स्पोकन का स्टाइल हो गया, स्पोकन। और ये तो आपका प्योर ग्रामर हो गया जो आप आई एम करके बोलते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर मुझे वेल ऑफ का कंपैरेटिव करना होगा तो मैं कैसे बोलूँगा कि ही इज़ बेटर ऑफ देन आई एम, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है जी, ऐसे यूज़ करेंगे। देखिए क्या क्या आपके लिए मैं लाता रहता हूँ दोस्तों, ताकि आप अपनी अंग्रेज़ी में चार चांद लगाएं। सो गाइज़, ये था आपका वेल ऑफ। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो वेल ऑफ का जो बिल्कुल जो मेन मतलब है भैया वो रिच। अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, रिच में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओ ही इज़ वेल ऑफ, शी इज़ वेल ऑफ, आई विश आई वर वेल ऑफ, इस तरीके से। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप सब्सक्राइब करके घंटी तो बजाएंगे। चलेगा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।